जैसा कि आप थंबनेल देखकर ये तो समझ ही गए होंगे कि 5 ऐसे बड़े फैसले जो आम आदमी के लिए आरबीआई से लिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो बैंक चेक क्लियरिंग को लेकर है, दूसरा महंगाई पर, तीसरा यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा फैसला है। जी हाँ, आरबीआई की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया है। यूपीआई यूजर के लिए इस काम की लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया। अगर आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह कुछ भी चलाते हो ना, तो अब आपको इस 5 लाख रुपए तक की सुविधा का फायदा मिलने वाला है। क्या है पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। इसके अलावा चौथा सबसे अच्छा फैसला बैंक लोन पर आ रहा है। जी हाँ, बैंक लोन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसी भी बैंक से आपने लोन लिया हुआ, चाहे कोई प्राइवेट बैंक है, चाहे कोई सरकारी बैंक है, तो अब आपको फिर से ये फायदा मिलेगा। इसकी भी पूरी डिटेल जानेंगे। और पांचवा तो ऐसा फैसला जो आपको जरूर देखना ही चाहिए। तो आइए लेट्स गो, बिना टाइम वेस्ट किए एक एक करके पांचों फैसले देख लेते हैं। दोस्तों, केंद्र में नई नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद जो ये आज आरबीआई की एमपीसी मीटिंग हुई, इसी में ये बड़े फैसले लिए गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की तरफ से खुद ये बातों की जानकारी दी गई है। सबसे पहला फैसला देखिए, बैंक लोन वालों के लिए ब्याज दरों में लगातार 9वीं बार आरबीआई ने अपनी एमपीसी मीटिंग में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी कि आपके बैंक लोन महंगे नहीं होंगे, ना ही आपके लोन की ईएमआई यानी कि हर महीने की किस्त बढ़ेगी। तो ये आपको फायदा मिलेगा क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट को इस बार भी 6.5% पर ही बरकरार रखा है। यहाँ आपके समझने के लिए एक छोटी सी जानकारी बता दूं, रेपो रेट वो रेट होती है दोस्तों जिस पर आरबीआई के द्वारा बैंकों को लोन मिलता है। समझ रहे हो? जैसे मतलब आप बैंक से लोन लेते हो, कार लोन, होम लोन वगैरह कुछ भी, तो बैंक एक इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर तय करता है और उस पर आपको लोन देता है। तो वो हो गई जैसे आपकी बैंक लोन की ब्याज दर। ठीक है, ऐसे ही बैंकों को जब जरूरत पड़ती है लोन लेने की तो आरबीआई से लोन लेते हैं वो, और वो रेट होती है रेपो रेट, जो अभी भी 6.5% ही बरकरार है। मतलब जाहिर सी बात है, बैंकों को अब लोन महंगा नहीं मिलेगा, तो आपको भी जो मिलने वाला बैंकों से लोन है वो महंगा नहीं होगा। क्योंकि जब भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए लोन की इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दरें बढ़ा देते हैं। और ठीक वैसे ही जब भी आरबीआई रेपो रेट को कम करता है तो बैंक भी आपके द्वारा ली जाने वाली लोन की इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर को कम कर देते हैं। आखिरी बार आरबीआई ने फरवरी 2023 में 0.25% रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी, तब से ये 6.5% ही बरकरार है। इस चार्ट में आप और डिटेल देख सकते हैं। 2020, 22, 23 के दौरान आरबीआई ने रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी की और मई 2022 के बाद से यही रेपो रेट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि आपका बैंक लोन महंगा नहीं होने वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। देखिए महंगाई को लेकर आरबीआई ने क्या कहा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि महंगाई कम हो रही है, लेकिन इसकी प्रोसेस काफी धीमी है और असमान भी है। भारत की महंगाई और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी संतुलित तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण है कि महंगाई टारगेट के अनुरूप हो। वैसे महंगाई को लेकर एक अच्छी खबर आज सुबह मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताई थी, आपको पता होगा। अब इस राज्य में मात्र 500 रुपए में मिलेगा एलपीजी गैस सिलेंडर। महंगाई से आम लोगों को ये राहत देने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। हरियाणा में 500 रुपए में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। अभी जो तीज का त्योहार निकला, इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से ये ऐलान किया गया। तो ऐसे ही जब भी कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार नई योजना शुरू करती है या कोई बड़े ऐलान करती है, तो सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से बताता हूँ, राइट। जो डेली मॉर्निंग का बुलेटिन न्यूज अपडेट वीडियो आता है, उसमें आपको A to Z इन्फॉर्मेशन मिल जाती है डेली के डेली कि आज के क्या अपडेट है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ गई कि अगर आपने डीएलएस न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप चाहते हो कि कोई भी सरकारी न्यूज अपडेट आप मिस नहीं कर पाओ, सरकार के जब भी कोई बड़े फैसले होते हैं, नए नियम अपडेट आते हैं, तो सबसे पहले आपको इसी पर मिल जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, आप अपने डीएलएस भाई के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाकी लाइक शेयर के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपका मन करे, दिल करे, अगर आप मेरी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक कर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल अपन टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधा आगे बढ़ते हैं तीसरे बड़े फैसले की तरफ, जो कि है यूपीआई को लेकर। देखिए आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया, यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर ने आज यूपीआई के जरिए ये टैक्स पेमेंट की लिमिट जो पहले मात्र 1 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए कर दिया। यानी ऐसे हर ट्रांजेक्शन पर अब यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक भेजे जा सकेंगे टैक्स पेमेंट के लिए, जिससे कि लोगों को आसानी भी होगी, समय भी बचेगा और आप टैक्स पेमेंट आसानी से कर भी पाएंगे। ठीक है, तो 3 बड़े फैसले तो ये हो गए। अब देखिए बैंक चेक क्लियरिंग को लेकर आरबीआई का क्या कहना है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि चेक क्लियरिंग का समय भी घटाया जाएगा, क्योंकि अभी बैंकों में चेक जमा करने के बाद काफी देर तक चेक क्लियर नहीं होते हैं। तो आरबीआई का ये प्लान है कि चेक जमा होने के कुछ ही घंटे में अब चेक क्लियर हो सकेंगे। और 5वां बड़ा फैसला देखिए, आरबीआई ने अनऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म से जुड़े इश्यू से निपटने के लिए डिजिटल लैंडिंग देने वाले एप्स के लिए एक पब्लिक रेपोसिटरी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। और इस नए नियम के मुताबिक विनियमित संस्थाओं को अपने डिजिटल लोन एप्स की रिपोर्ट अब आरबीआई को देनी होगी। अब समझ रहे हो दोस्तों, इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जैसे आए दिन लोगों के साथ ऑनलाइन डिजिटली तरीके से फ्रॉड वगैरह होते हैं, तो अब ये चीजें भी कम होगी। इसके अलावा हाल ही में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग की भी सलाह दी। बोले कि नई तकनीक से बदलेगा संचालन का तरीका। तो ये रिजर्व बैंक के कुछ प्लान है और आम आदमी के लिए ये 5 बड़े फैसले उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, आपका डीएलएस भाई रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेगा। और बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।